सॉरी दादा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शलाका को क्या हो गया। अचानक 2-3 दिन से बहुत अजीब बिहेव करने लगी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके इस बिहेवियर की वजह से वो अपने ऋषि को खो देगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना इस घर से ना ऋषि के जिंदगी से, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये तेरा हाथ आशीर्वाद देने के लिए बहुत उठता है ना, अब तू उठेगा। मुझे सच में दर्द नहीं हो रहा है? क्या ये भी तेरी एक्टिंग है? चाहे मुझे इंसानियत की हर हद क्यों ना पार करनी पड़े, पर मैं आज पता लगा कर ही रहूंगी तू ही है वो जो ये सब कर रहा है, मुझे डरा रहा है, पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। सुनते हैं? आज तो तू बच गया पुत्री। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैंने आप जैसे महान इंसान पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। अब और कितना रोओगी? इतनी जल्दी तुम्हें माफी थोड़े ही मिल जाएगी। मेरा मतलब है जख्म भरने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। चलिए, आपका आराम करने का समय हो गया। भगवान, कितना दुख दिया है आपको। बहुत जालिम है ये लड़की, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब छोड़ो इस बात को, वो कैमरा तो देखो तो सही, रिकॉर्डिंग कैसी हुई। लाओ लाओ। मुझे सच में दर्द नहीं हो रहा है? क्या ये भी तेरी एक्टिंग है? वाह लाडू, रिकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी हुई है। ये है सुबोध शलाका के खिलाफ। अब देखना, अब देखना। तुम रो रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? यही सब देख देख के रो रही हूं। उस लड़की ने आपको इतना दुख दिया, इतना तंग किया, इतना परेशान किया, और मैं सब कुछ देखते हुए अपनी आंखों के सामने चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। मन तो कर रहा था कि जाकर के उस लड़की का। अच्छा किया जो तुमने कंट्रोल कर लिया, वरना शलाका के खिलाफ ये सबूत हम इकट्ठा नहीं कर पाते। अरे लेकिन ये सब इतना। हाँ लाडू, ऋषि के उज्जवल भविष्य के लिए, उसकी जिंदगी संवारने के लिए ये सब तो कुछ भी नहीं। अब देखना, 2 दिन में शलाका इस घर से ही नहीं, ऋषि की जिंदगी से भी बाहर हो जाए।
उस बुढ़े को इतना टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर किया है, फिर भी उसने उफ तक नहीं की। इसका मतलब वो बुढ़ा अभी तक अपाहिज है। इसका मतलब वो मुझे नहीं डरा रहा है। अगर ये बुढ़ा नहीं है तो फिर तीसरा आदमी कौन है जो मेरे सारे राज जानता है? सुबह? कहीं ये सुबह तो नहीं है? नहीं, और सुबह को वायर वाली बात कैसे पता हो सकती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है? वाह मम्मी जी, इतनी अच्छी शॉपिंग हुई है ना आज, मजा ही आ गया। मुझे तो रेड वाली साड़ी इतनी पसंद आ गई थी। क्या वर्क किया था उसमें डिजाइनर ने, है ना? इला वो साड़ी 4 लाख की थी। काकी 4 लाख? अरे सुधा, तुम क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? अब तुम जिस घर की बहू बनने जा रही हो, वहां जाकर तुम जिस चीज पर उंगली रखोगी वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। हाँ सुबह, तुम्हें ऋषि का थैंक्स मानना चाहिए कि उसने तुम्हारे लिए इतना अच्छा घर देखा। अरे मैंने तो सिर्फ घर देखा, बाकी सुबह को पसंद तो गीत नहीं किया ना। वो कह ही रहा था कि सुबह लाखों में नहीं करोड़ों में एक, पूरी दुनिया घुमा, लेकिन ब्यूटी एंड ब्रेन्स का ऐसा कॉम्बिनेशन उसने पहले किसी लड़की में नहीं देखा। सच में सुबह है ही इतनी स्पेशल, जो खुद से पहले औरों के बारे में सोचती है। जिसके दिल में सबके लिए बस प्यार ही प्यार है। शक्ति को इससे मांगे और मुश्किलों से लड़ना कोई इससे सीखे। रोते हुए को हंसाना और हारे हुए को जिताना कोई इससे सीखे। हाँ, गीत है ही किस्मत वाला और पारखी नजर वाला भी, जिसने सुबह के असली गुणों को पहचाना। क्यों? है ना ऋषि? हाला रूपा, बहुत ही लकी है वो। अब देखना मॉम, मैं इन दोनों की शादी है ना बहुत ही धूमधाम से कराऊं। मेरी वेडिंग प्लानर से बात हो चुकी और उसने भी बहुत कॉन्फिडेंटली कहा है कि वो इस शादी को बहुत ही यादगार बनाएंगे। ऋषि, जरा इंपॉर्टेंस खुद की शादी को भी दे बेटा। ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ सुबह की शादी है, तेरी नहीं। यस, ये तो है। मैं अपनी ही शादी के लिए एक्साइटेड क्यों नहीं हूं? क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? वाह, मेरा ऋषि है ही ऐसा, हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। हाँ, बिल्कुल हमारी सुबह की तरह। कोई माने या न माने, लेकिन मैं हमेशा से ये मानती आई कि सुबह और ऋषि भले ही दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, मगर बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। सुबह गीत के नसीब में लिखी है ना ऋषि? और क्या लाडूबा, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं और ऋषि भाई के साथ शलाका का नाम जुड़ा हुआ है। और हम ये क्या बातें लेकर बैठ गए? चलिए ना, शादी की तैयारियां करते हैं। हाँ वाह, आप ना अपनी गेस्ट लिस्ट बनाकर मुझे दे दीजिए। हाँ भाई, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए शादी में। हमारे ऋषि और सुबह की शादी है।
अलग अलग ही सही। सुबह, तुम रो क्यों रही हो बेटा? क्या हुआ सुबह? कुछ नहीं काकी, वो नानू की याद आ गई। वो भी आप लोगों जैसे ही मेरी शादी की तैयारियां कर रहे थे। सुबह बेटा, तेरे नानू नहीं है तो क्या हुआ? तेरे दादाजी तो तेरे साथ है ना? हाँ, और तेरे नाना जी आज बहुत खुश हो रहे होंगे। देखना, वो जैसे चाहते थे ना, बिल्कुल वैसे ही तेरी शादी होगी। बस अब रोना बंद। चलो हंस दो, हंस दो। लाडू बाबू, वीडियो रिकॉर्डिंग। ये लीजिए, आप ये कल पहन लेना। कल क्या है? बा, आप भी भूल गए? सच कहूं, एक्चुअली ना मैं भी भूल गई थी। ये तो वीना बेन ने फोन करके याद करवाया कि कल 26 तारीख है। वो लोग सब यहाँ आने वाले हैं शगुन ₹1.25 की रस्म के लिए और चुनर ओढ़ाने की रस्म के लिए। कल? हाँ बेटा। और इला बहू, ये जाके शलाका को दे दो और उसे कहना कि सगाई के लिए यही पहनना है। जी मम्मी। अच्छा, जैसे हमने सुबह और ऋषि की सगाई की थी, वैसे ही कल सुबह और गीत की सगाई हो जाएगी। सगाई यानी शादी से भी बड़ा और पहला वचन। 7 जन्मों के बंधन का वचन। MMS? चाहे मुझे इंसानियत की हर हद क्यों ना पार करनी पड़े, पर मैं आज पता लगा कर ही रहूंगी तू ही है वो जो ये सब कर रहा है। गॉड, ये वीडियो किसने शूट किया? कोई है जिसकी नजर उस वक्त मुझ पर थी। सुबह? नहीं, ये सुबह नहीं हो सकती। सुबह तो शॉपिंग करने गई थी। गॉड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या? हेलो, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? Stop laughing. I said stop laughing. क्या चाहते हो तुम? मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी मौत। देखो, मेरी बात सुनो। हेलो, हेलो, मेरी बात को सुनो। भाभी ने फोन की बातें सुन तो नहीं ली? अब वक्त आ गया है कि मैं शलाका की असलियत सबके सामने लेकर आऊं। मैं अभी जाकर मास्टर जी को शलाका की सच्चाई बताकर आती। अलबेली कहानी प्यार की,
शलाका तो बुरी तरह डर गई होगी। ये क्या हुआ? दादाजी, वो शलाका ने आपको इतना टॉर्चर किया और आपको सब कुछ सहन करना पड़ा ना। अरे मेरी बच्ची, तू भी अपनी लाडूबा की तरह रोने लग गई। हाँ, अरे तू इतनी जल्दी कमजोर कैसे पड़ गई? तू तो मेरी वीरबाला है। नहीं दादाजी, आपकी ये वीरबाला कमजोर नहीं हुई। अब वक्त आ गया है कि मैं शलाका की असलियत सबके सामने लेकर आऊं। मैं अभी जाकर मास्टर जी को शलाका की सच्चाई बताकर आती हूं। क्या हुआ शलाका? इतना चीख चीख कर किससे फोन पर बात कर रही थी? हाँ, वो मैं क्या लगा रखा है? किसका फोन था? किससे बात कर रही थी तुम? हाँ, वो मैं मम्मी से बात कर रही थी। मम्मी से वो मेरी शादी के लिए अपने सारे गहने गिरवी रखना चाहती है। मैं मना कर रही थी और वो सुन ही नहीं रही थी, इसीलिए मैं चिल्ला रही थी। अच्छा, ये बात है। और शलाका, तुम ना तुम्हारी मम्मी से कह दो कि अब वो तुम्हारी शादी की चिंता छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारी शादी ना एक बहुत ही दानवीर परिवार में होने जा रही है, जिन्हें दूसरों पे पैसे लुटाने में बहुत मजा आता है। एक सुबह तो सर पर पड़ी है और अब तुम। हिला भाभी, मेरा मतलब है तुम बुला लो अपनी मम्मी को। बड़े सम्मान के साथ आंटी जी को यहाँ पर बुलाओ। कल गीत और उसकी मम्मी भी आ रहे हैं। कल तुम लोगों की शगुन 1.25 रुपए की रस्म है। और ये लो, कल ये कपड़े और ये गहने तुम्हें रस्म में पहनने हैं। कल ऋषि भाई और तुम्हारी और सुबह और गीत की सगाई होने वाली। ओके? मेरी सगाई ऋषि के साथ और उस सुबह की इतने बड़े मल्टी बिलियनियर और ऋषि से भी हैंडसम गीत के साथ। मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? रुक जाओ सुबह। अरे आप मुझे क्यों रोक रहे हैं दादाजी? कल जो हुआ उसके बाद मास्टर जी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनके मन में अब शलाका के लिए प्यार कम हो गया है। तो अभी तो मुझे जाकर उनको शलाका की सच्चाई बताने दीजिए। वो मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। आप कौन से सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं दादाजी? कल मेरी और गीत की और शलाका और मास्टर जी की शगुन 1.25 रुपए की रस्म हो जाएगी। उसके बाद तो मास्टर जी शलाका के साथ बंधन में बन जाएंगे। फिर वक्त बहुत कम है दादाजी। जो करना है हमें अभी करना है। ऋषि, इस बार माफ कर दो। आगे से मैं तुम्हें एक भी मौका नहीं दूंगी शिकायत का। सुबह और ऋषि भले ही दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, मगर बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं। जानता है ऋषि, सुबह जैसी लड़की सिर्फ नसीब वालों को मिलती। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए शादी में। हमारे ऋषि और सुबह की शादी है, अलग अलग ही सही। सुबह को खोना मतलब अपने नसीब को खोना। जैसे हमने सुबह और ऋषि की सगाई की थी, वैसे ही कल सुबह और गीत की सगाई हो जाएगी। यानी शादी से भी बड़ा और पहला वचन, 7 जन्मों के बंधन का वचन। माय गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ?
मेरे दिल में कैसा तूफान उठाया। जब मैं अपनी और शलाका की शादी को लेकर इतना एक्साइटेड था, लेकिन अब जैसे जैसे ये शादी, ये फंक्शंस करीब आ रहे, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने सुबह को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की है। और तो मुझे शलाका को समझने के लिए भी थोड़ा वक्त चाहिए। वो वीडियो ऋषि के पास पहुंचे, उसके पहले ही मुझे ऋषि को फिर से अपनी मुट्ठी में कर लेना होगा। ऋषि, ऋषि, जब से तुम मुझसे नाराज हुए हो, मेरी सांसें जैसे रुक से गई है ऋषि। मेरा दिल बहुत घबराने लगा। ऋषि, कल हम सगाई के बंधन में बंधने जा रहे हैं और ऐसे में तुम मुझसे ऐसे रूठे रहोगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ऋषि। मम्मी जी ने मुझसे कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो भूल जाओ और आगे के बारे में सोचो। मैंने मम्मी जी की बात मान ली ऋषि, मैं सब भूल चुकी हूँ। प्लीज तुम भी भूल जाओ ऋषि। ऋषि, ऋषि, इस बार माफ कर दो। आगे से मैं तुम्हें एक भी मौका नहीं दूंगी शिकायत का। प्लीज। दादाजी की इतनी कोशिशों के बाद भी इस शलाका ने मास्टर जी को अपनी बातों से, अपने आंसुओं से मना लिया। अगर अब दादाजी शलाका की असलियत सबके सामने नहीं ला पाए तो ये शादी रोकना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं अब क्या होगा। देख, तेरी शिष्या कितनी सुंदर दिख रही है। सच में सुहागी, बहुत अच्छी लग रही है तू। गीत तो बस आज अपनी दुल्हन को देखते ही रह जाएगा। सिर्फ खेती क्यों, हर कोई इसे देखते रह जाएगा मम।